नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईटी जे से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स। सो गाइज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपको मिलने वाली है सारी फैसिलिटीज। तो गाइज बस आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और गाइज आप हमसे कनेक्ट रहो हर लेक्चर्स के लिए, क्योंकि हर सब्सक्राइबर जरूरी होता है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बेसिक सी बातें की थी। आज थोड़ी स्टैंडर्ड बातें होंगी, कुछ बातें होंगी आपके और हमारे बीच, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फंक्शन की एक प्रिंसिपल डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, फंक्शन। ओके, तो फंक्शन ये कहता है कि फंक्शन हमारे पास एक, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एक तरीके का क्या है, रिलेशन है, एक तरीके की मैपिंग है जो हमारे सेट ए से लेकर के सेट बी के बीच में मैप करती है, मतलब रिलेशन बनाती है। हमारे पास कोई एफ है, मशीन है। मैंने आपसे बोला था कि फंक्शन इज ए मशीन जिसमें इनपुट आपका रियल नंबर होता है और आउटपुट भी रियली होता है, बट यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक होता है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स हैं, कुछ हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, हमारे पास ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ओके, तो सेट ए का ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एसोसिएट टू यू एसोसिएट विथ इन सेट बी। समझ आया कि नहीं आया? मतलब कहने का क्या कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो एफ बी ए रिलेशन विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग या रिलेशन नहीं रख सकता। मतलब पहली चीज, सेट ए जो है आपका वो कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेट बी भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। पहली बात, सेट ए का हर एक एलिमेंट, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ यूनिक रिलेशन रखना चाहिए। कैसा रिलेशन रखना चाहिए? यूनिक रिलेशन रखना चाहिए। यूनिक मतलब एक एलिमेंट एक के साथ मैप करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मैप करेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मैप करेगा, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ मैप करेगा। बात समझ में आ रही होगी इतनी आपको? तो वही कहावत है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है कि एक तरीके का रिलेशन है जिसमें हर एलिमेंट अपनी यूनिक मैपिंग रखता है। क्या रखता है? यूनिक मैपिंग रखता है। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी कि फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है। कुछ बच्चे क्या कह देते हैं कि इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर असाइन टू द यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो मतलब वही कहावत वही है, सेम वही है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट if f is a relation to associate of each element of set A relate यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो वही कहावत है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ यूनिक मैप करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि फंक्शन में क्या कंडीशन ऐसी हैं जिनसे फंक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला? ईच एलिमेंट। क्या बोला? ईच एलिमेंट। ध्यान से सुनिएगा, मैंने डेफिनेशन में सबसे पहले आपको बोला ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट इट मीन्स कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का दो सेट हैं, ये ए है और ये क्या है? बी। इधर हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, ये जेड है, ये पी है, ये क्यू है। तो भैया मेरे इधर वो हर एक एलिमेंट के इसका हर एलिमेंट इसके साथ मैप करना चाहिए। अगर एक भी छूट गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट क्या हो जाए? छूट जाए। जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है? पी और क्यू है, तो क्यू एक्स के साथ मैप कर जाए और पी के लिए कोई मैपिंग की जगह ना हो तो फिर ये फंक्शन नहीं होता। तो ए का हर एलिमेंट बी के साथ मैप करना चाहिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। मतलब कोई भी एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है किसी को? चलो, दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी वर्ड मैंने क्या लिखवाया आपको? दूसरा वर्ड मैंने आपको लिखवाया यूनिक। मैंने क्या लिखवाया? यूनिक। कि सर यूनिक क्यों बोला आपने? तो मैंने कहा देखो यार, यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास दो सेट है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी है। ये हमारे पास एक्स है और ये हमारा क्या है? एक्स है। इधर हमारे पास ए है, इधर हमारे पास क्या है? बी है। मतलब एक्स ए के साथ भी रिलेशन बनाता है, उसी टाइम पे एक्स बी के साथ भी रिलेशन बनाता है।
मैंने आपसे क्या बोला था बेसिक डेफिनेशन में, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन जाननी है तो पीछे के लेक्चर देखे जाकर के, वहां आपको बेसिक लेक्चर आप पता चल जाएगा। मैंने बोला था कि x जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट y यानी कि जो b सेट होता है ये डिपेंडेंट होता है a पर, मतलब ये सिर्फ एक वही वैल्यू ले सकता है, जिस वही वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, उसको वो वैल्यू लेनी ही पड़ेगी जो x उसको दे रहा है। मतलब कि x जो है वो a के साथ रिलेशन बना रहा है, तो x अब b के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। इनफैक्ट तुम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि x ने जब a ने जब x के साथ प्री इमेज बना दी है, तो सीधा मतलब b अब उसके साथ प्री इमेज नहीं बना सकता। एक्चुअल में इसको इमेज बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। तो जब a जो है, a की जो प्री इमेज है वो x है, तो अब b की प्री इमेज x नहीं हो सकती, या फिर अगर b की प्री इमेज x है तो फिर a नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई इतनी, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था यूनिक। तो मतलब सर अगर ऐसी कंडीशन कहीं होती है तो फिर ये फंक्शन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया, कि ऐसी अगर सिचुएशन कहीं पर होती है तो वो फंक्शन नहीं होता। सीधी बात है ना कि एक आदमी एक ही टाइम पर सेम टाइम पर एक आदमी दो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना इतनी बात। तो बेसिक सी चीजें हैं, अगर इसको आज के भाषा में जोड़ दिया जाए तो एक लड़का दो को अलग अलग डेट नहीं कर सकता, कर सकता मतलब सेम टाइम पे अलग अलग डेट नहीं कर सकता, सेम टाइम पे। समझ आया कि नहीं, कूटा जाएगा, पकड़ा जाएगा, जूतियां चलेंगी उसके ऊपर। समझ रहे हो ना इतनी बात को, बस मैं यही बेसिक आपको पकड़ाना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे ईच एलिमेंट का यूज किया तो कोई भी एलिमेंट इधर नहीं छूटना चाहिए, और मैंने यूनिक का यूज किया तो कोई भी एलिमेंट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन नहीं होता। जैसे अगर आपसे बोल दूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं, अब अगर मैं बोल दूं कि वन रखने पे वन देता है, ये तो फंक्शन हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। कुछ और सोचते हैं, कोई और एग्जांपल सोचते हैं, ठीक है, अपन लोग कोई और एग्जांपल सोचते हैं। जैसे मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू 3x+1, ठीक है, x इक्वल टू 1 दिया तो 4 मिला, x इक्वल टू -1 दिया तो आपको क्या मिला, -2 मिला, है कि नहीं। अब देखो आपने इसको 1 दिया -1 दिया, ये सेट A है और ये सेट B है, तो आपको 4 मिला और -2 मिला। -1 देने पे -2 मिला, 1 देने पे क्या मिला, 4 मिला। अब ये 4 बोले कि नहीं हमें -1 पे भी 4 चाहिए, अगर ये 4 बोले कि नहीं हम -1 मतलब -1 पे भी 4 मिल जाए, नहीं ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन सॉरी आई एम सॉरी ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे गलत एग्जांपल लिख गया, मैं काम करता हूँ दूसरा एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको ठीक तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये हमारे पास एक तरीके का क्या है, एक डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1 लिया, और यहाँ पे क्या मैंने लिया, -1 लिया। अब चलो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 और -2, ठीक है ना। अब 1 पे 4 मिल जाए और 1 पे -2 मिले, क्या ये पॉसिबल था, यहाँ पे नहीं था ना पॉसिबल। तो जब ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि 1 पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिला होगा, या तो 4 मिला होगा या तो हमें क्या मिला होगा, -2 मिला होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों शर्तें फेल हो रही हैं कि कोई एक एलिमेंट दो अलग अलग वैल्यू नहीं दे सकता है, और यहाँ का एक एलिमेंट छूट भी रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होता है अगर ऐसी सिचुएशन होती। बट ये तो फंक्शन है क्योंकि ये अपनी एक यूनिक वैल्यू दे रहा है। समझ आया कि नहीं आया। तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन, और ये था हमारे पास लिटरली एक छोटी सी कहानी थी कि अगर किसी फंक्शन में मतलब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो इस तरीके से। तो आप यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन में आपसे दो वर्ड यूज किए हैं, यूनिकनेस और ईच एलिमेंट, तो आपको इसको याद रखना है। तो क्या डेफिनेशन थी हमारी कि इफ A and B are two non-empty sets, if each element of A associates to the with unique element of set B, that is called function। समझ आ गया इतना, ओके। चलिए अब थोड़ी बातें कर लेते हैं कुछ अच्छी। कैसी बातें, अब जैसे हमारे पास क्या है कि एक इस तरीके का ये हमारे पास सेट A है, ये हमारे पास सेट B है, ओके। यहां पे लिख देते हैं A B C D E, ओके। यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये 6 है, ओके। अब देखो A मैप करता है 3 के साथ, D मैप करता है 1 के साथ, B मैप करता है 5 के साथ, E मैप करता है 4 के साथ, और C मैप करता है 2 के साथ। अब आप कह दो कि सर क्या ये फंक्शन है, मैंने कहा हाँ ये फंक्शन है। क्यों है सर, क्या सेट ए का हर एलिमेंट की इमेज है, हाँ है। क्या सेट ए का एलिमेंट की कोई दो इमेज तो नहीं है, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं है, नहीं सर, हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक इमेज है, तो ये फंक्शन है।
तो ये फंक्शन है। ठीक है सर, आपने कहा था कि ए सेट का एलिमेंट छूट जाए, मैंने कहा बी का छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बी का छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सर कि आपने कहा कि सर इधर हमारे पास ए है और इधर सी है, इधर डी है, मतलब ए पे हमको या तो सी मिलेगा या तो डी मिलेगा, है कि नहीं, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते इसलिए फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो क्या सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि दो अलग अलग एलिमेंट सेम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यार देखो एफ ऑफ 3 पे भी ये क्या देगा? 9 देगा, और एफ ऑफ -3 पे भी ये क्या देगा? 9 देगा। कोई एक आदमी दो अलग अलग जगह डेट नहीं कर सकता, समझ में आया? लेकिन दो अलग अलग बंदे एक ही लड़की के साथ डेट कर सकते हैं। कितना गंदा पढ़ा रहा हूं मैं, है कि नहीं? कितना गंदा टीचर हूं मैं, छी ना, ये सब बातें नहीं। दो आदमी एक ही जगह पर सेम टाइम पे हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी अलग अलग जगह पर सेम टाइम पे नहीं हो सकता। लॉजिकली ये बात समझिए ना इस चीज को। तो खैर ये सब बातें हैं, चलती रहती हैं, तो यार ये सब बातें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। बाकी तो ठीक है, बाकी तो सब अपना चल ही रहा है। तो सेम कहानी हमारे पास यही है कि आप इस तरीके से समझिए कि कोई एक आदमी दो अलग अलग जगह पर सेम टाइम पे नहीं हो सकता, लेकिन कोई दो आदमी अलग अलग एक ही जगह पर सेम टाइम पे हो सकते हैं। समझ में आ गया इतना? चलो अब आप, सीधी बात है ना कि आप कहीं भी रह रहे हो, अब आपसे कह दे कोई कि भैया तुम यहाँ हो, तुमको मैंने जस्ट अभी अभी अमेरिका में देखा, है कि नहीं? तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि यार सेम टाइम पे अमेरिका कैसे देख सकते हो तुम, है ना? कोई शक्तिमान थोड़ी ना कि चुटकी बजाओ, थानोस थोड़ी ना चुटकी बजाओगे गायब हो जाओगे, टाइम ट्रेवल कर रहे हो क्या? नहीं। बट लेकिन दो आदमी एक ही जगह पे सेम टाइम पे हो सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ओके चलिए, अब जैसे सीधी बात और समझ सकते, नरेंद्र मोदी हुए अपने, है कि नहीं? तो नरेंद्र मोदी और अभी कुछ दिन पहले ट्रंप जी आए हुए थे, जिसको बोला था हाउडी मोदी। तो मतलब नहीं, ट्रंप का दौरा हुआ था। तो अब एक बात बताओ, मोदी जी अमेरिका गए थे, जिसको बोला था हाउडी मोदी, तो मोदी जी वहां गए हुए थे। तो देखो दो अलग अलग जगह के आदमी सेम प्लेस पर थे कि नहीं थे? दो अलग अलग जगह के आदमी सेम प्लेस पर थे ना, थे कि नहीं थे? लेकिन अब इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप कहां पर है? अमेरिका में है। हम कहां पर है? इंडिया में है। मोदी जी कहां है? इंडिया में। तो देखो दो अलग अलग आदमी एक ही टाइम पर क्या एक ही जगह पर, मोदी जी क्या अमेरिका में हो सकते हैं? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में। तो ये इसलिए फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि कोई एक आदमी दो अलग अलग मैपिंग नहीं कर सकता, लेकिन दो अलग अलग आदमी एक ही जगह मैपिंग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फंक्शन। खैर फिलहाल ये हमारे लिए एक बेसिक था जो आपको मुझे कुछ बताना था, इसको हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो अब जरा यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं आपसे कि हाँ सर, आप यहाँ पे कह रहे थे कि ये देखो ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट मैपिंग कर रहा है, हर एलिमेंट की एक अपनी यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन है। अब जो इधर एलिमेंट छूट गए तो क्या सर उनको फंक्शन में ऐड करें? फंक्शन है कि मतलब फंक्शन तो है। इधर का बी का एलिमेंट छूट जाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बोला हुआ है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट इफ F is the relation of associate of each element of set A to set unique element of set B। तो each element of set A, not compulsory of each of set of B। B का कोई जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट मैप करें। ठीक है सर, समझ गया। अब अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे सबसे पहला वर्ड आता है डोमेन। क्या आता है? डोमेन। क्या होती है डोमेन? तो देखो यार, जो सेट ए होता है, जो सेट ए होता है, ये डोमेन होता है। ये क्या होता है? डोमेन होता है। मतलब ए बी सी डी ई, ये डोमेन होती है। ये क्या होती है? डोमेन होती है। फिर हमारे पास दूसरा वर्ड आता है रेंज। क्या आता है? रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है कि जो डोमेन के पॉइंट पे हमें वैल्यूज मिलती है, डोमेन के पॉइंट पे जो हमें क्या मिलती है? वैल्यूज मिलती है, वो रेंज होती है। वो क्या होती है? रेंज होती है। तो सर ये जो छूट गए एलिमेंट, ये क्या होते हैं? मैंने कहा एक कोडोमेन वर्ड होता है। एक क्या होता है? कोडोमेन वर्ड होता है। मतलब ये कि उसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं। उसमें क्या जाते हैं? सारे एलिमेंट आ जाते हैं। उसमें क्या जाते हैं? सारे एलिमेंट आ जाते हैं। मतलब रेंज में वही एलिमेंट होते हैं जिसकी प्री इमेज होती है। रेंज में वही एलिमेंट होते हैं जिनकी क्या होती है? प्री इमेज होती है। बट कोडोमेन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि सर जो रेंज होती है वो सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। समझना मेरी बात पहले। जो रेंज होती है वो क्या होती है? सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। समझ में आ गई इतनी बात? यानी कि रेंज का हर एलिमेंट कोडोमेन में क्या करता है? बिलोंग करता है। तो आई होप गाइस ये चीज आपको थोड़ा सा मुझे समझानी थी, आप समझ गए होगे। अब ये डोमेन रेंज और इसको विस्तार से पढ़ेंगे, फंक्शन में पढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, आगे चल के फंक्शन में डोमेन और रेंज पर भी वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, है कि नहीं? अभी फिलहाल आप इतना मान के चलो कि सेट ए का जो एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, जो सेट बी होता है वो हमारा
कोडोमेन होता है जो ईच एलिमेंट ऑफ सेट एसोसिएट विद ए ऑफ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट इज रेंज होती है। समझ में आ गया इतनी बात? ओके चलिए, एक्चुअली पता है क्या, रिलेशन एक तरीके का क्या, रिलेशन जो है हमारा रिलेशन जो है हमारा वो एक तरीके का जो फंक्शन है हमारा वो एक तरीके का रिलेशन ही है। वो क्या है हमारा, एक तरीके का रिलेशन ही है कि नहीं? उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अलग अलग। रिलेशन क्या होता था कि एक जितने भी सेट बनते थे वो ए क्रॉस बी के क्या होते थे, सबसेट होते थे। फंक्शन भी कुछ ऐसा ही है। अब देखो रिलेशन में क्या होता था कि हर एलिमेंट अलग अलग ऑर्डर पर बना लेता था। याद होगा आपको कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ मैप करता था, मतलब रिलेशन बनाता था। बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या लगा हुआ है, यूनिक। क्या लगा हुआ है, यूनिक। बस ये डिफरेंस है फंक्शन में और रिलेशन में। फिलहाल आप ये बात आप समझ गए होंगे कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और दूसरी चीज हमारे पास रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। ये चीज आप बेसिकली आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं आपको जो क्या करे डरा रहा हो। तो देखें जरा बच्चों को क्या डरा रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या आ जाता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पे क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकली क्या होता है कि अगर आप किसी फंक्शन में, हमारे पास कोई ये फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है, एफ एक्स है, ओके। अगर इस फंक्शन में हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखो यहां पे ये क्या कर रही है, कट कर रही है एक पॉइंट पे। कितने पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे। तो कोई भी आप चेक करना हो कि भाई मान लो आप डेफिनेशन भूल जाओ या पॉइंट ना रख पाओ, तो आप एक लिटरली बात सीख सकते हो क्या, कि अगर सर हम उस कर्व में जो भी फंक्शन हमें दिया गया है एक पैरेलल टू वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो एक पॉइंट पे कट करती है, सिर्फ एक ही बार कट करती है, तो वो फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया, वो फंक्शन नहीं होता है। जैसे हम आपसे बोल दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, दिस इज ए ये हमारा क्या है, सर्कल है। ये हमारा क्या है, सर्कल है। अब मैं एक्स इक्वल टू √5 ले रहा हूं, एक्स सॉरी √13 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, √13 ले रहा हूं। या मैं एक काम करता हूं, कुछ और ले लेता हूं। एक्स को मैं √13 ना लेकर के एक काम करता हूं, थोड़ा सा मुझे दीजिएगा अब टाइम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 25 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, 25 ले रहा हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 ले रहा हूँ। क्या ले लूँ, 4। जैसे ही 4, मैंने क्या बोला, यूनिक एलिमेंट। एक्स कुछ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 रख दो यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। तो देखो वाई की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी -3। ध्यान दीजिएगा, एक्स की 4 लेने पे ये दो वैल्यू दे रहा है, एक बार 3 दे रहा है और एक बार क्या दे रहा है, -3 दे रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है। समझ में आई कुछ बात, कि पीछे डेफिनेशन में आपसे यही बोल रहा था कि कोई एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है। तो अगर सर इसे ग्राफिकली करें, तो मैंने कहा देखो ये ऐसा सर्किल है जो सर्किल सेंटर पे, इसके सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। अब मैंने बोला वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी। तो देखो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब ये 2 पॉइंट पे कट करेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। बस ये ध्यान रखो कि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस के हमें लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। समझ आया क्या, कोई दिक्कत है किसी को? ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये तो एक पैराबोला है, मैंने कहा हाँ। अब देख लो, जैसे मान लो ये पैराबोला कैसा बनता है, इस तरीके का बनता है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, तो देखो 2 पॉइंट पे कट कर गया, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन इसी जगह पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये अगर ड्रा करें पैराबोला तो कुछ इस तरीके का बनेगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींचो तो इस तरीके खींचेगी। समझ आया कि नहीं? तो देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, जबकि यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा था। तो ये फंक्शन नहीं है, बट ये फंक्शन है। और वैसे भी x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की हमें क्या मिलने वाली है, यूनिक वैल्यू ही मिलने वाली। बट यहाँ पे आप x की कोई वैल्यू लोगे, y की हमें तुरंत 2 वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है। तो एक बार समझ में आ जाती है कि अगर हमारे पास y की इवन डिग्री आ रही है फंक्शन में, तो 100% वो फंक्शन नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नंबर हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। क्या जाता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो चलिए जरा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ओके, अब देखो
ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है। ये हमारे पास क्या है x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3, ये क्या है x4 डॉट 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 xm। यहाँ पे क्या है हमारे पास y1, ये मैं कैजुअली ले रहा हूँ a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an। ओके, मैं निकाल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो देखो a और b एसोसिएट है किसी तरीके से, इस तरीके से एसोसिएट है। अब देखो x1 के पास कितनी चॉइस है, x1 के पास x1 को b के साथ मैपिंग करने के लिए कितनी चॉइस है। अब जैसे सीधी बात है ना कि आप मान लो कि आप की शॉपिंग करने गए, कहाँ गए आप शॉपिंग करने गए शॉप पे, तो अब आपको खरीदना है कि मान लो जैसे आपको खरीदना है जींस, क्या खरीदना है जींस, मॉल में शॉपिंग करने तो वहां बहुत सारी जींस लटकी होती ना, तो कोई भी जींस सिलेक्ट कर सकते हो ना। मान लो 100 जींस है, मान लो कि 100 जींस है, तो सीधी बात है कि आपके पास चॉइस कितनी है 100 चॉइस है ना, है कि नहीं। तो सीधा मतलब है कि x1 के पास कितनी चॉइस होंगी n चॉइस होंगी, कितनी चॉइस होंगी n चॉइस होंगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ आया कि नहीं। अब मान लो कि x1 n लेके चला गया, x1 जो है वो n लेके चला गया, आपने सेलेक्ट कर ली है कि नहीं, सेलेक्ट अभी ली नहीं है, सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब बात आ जाती है x2, तो x2 के पास कितनी चॉइस है, x2 के पास कितनी चॉइस है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर x1 ने n सेलेक्ट कर लिया मतलब खत्म हो गया, x2 के पास सर n-1 हो गई ना भाई, x2 के पास n-1 ना है, तुमने खरीदी थोड़ी ना है अभी, तुम तो चूज कर रहे हो ना, पसंद कर रहे हो ना। तो x2 जो है वो a1 को भी तो पसंद कर सकता है, a1 को भी तो पसंद करता है। ठीक वैसे ही कि फंक्शन किसी एक एलिमेंट पे दो मैपिंग कर सकते हैं, 3 एलिमेंट एक पे मैप कर सकते हैं, 4 एलिमेंट एक ही पे मैप, सारे के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट पे मैपिंग कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, आप समझ में आया सर। तो सर इसका मतलब कि अगर x1 के पास x1 a1 को सिलेक्ट करता है तो सर x2 भी a1 को सिलेक्ट कर सकता है। समझ आया कि तो x2 के पास भी कितने चॉइस होंगी n चॉइस होंगी, सर x3 के पास भी n चॉइस होंगी, x4 के पास भी n चॉइस होंगी। इस तरीके से सबके पास कितनी चॉइस होंगी n ही चॉइस होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बन जाएगा n की पावर m, यानी कि n की पावर m, यानी कि ये कह सकते हो कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास यहाँ होंगे उसकी डिग्री कितना हो जाएगा m हो जाएगा, m किधर इधर का और n इधर। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बन जाता है n की पावर m। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी को। तो बस यही था हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो गाइस कैसा लगा मुझे आपका लेक्चर, प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और गाइस एक चीज और, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन के टाइप्स, काइंड ऑफ फंक्शन, थोड़ी और बातें करेंगे हम इस पे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।